एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग्स। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, आप लोगों के पास CSIR की तरफ से वैकेंसी न्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ से, ठीक है, IIM की तरफ से। और ये जो वैकेंसी है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से रिलीज़ हुई है, ठीक है, जहाँ वो इसका इंस्टीट्यूट है। और आप लोगों को पता है, मैंने कल भी ग्रुप में बताया था कि CSIR कंटिन्यू वैकेंसी निकाल रहा है और आगे भी बहुत सारी CSIR की वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, तो आज इस पूरे टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, मुझे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, वहाँ से भी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, CSIR सी A to Z रिलेटेड क्वेरीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आने वाले अपकमिंग CSIR के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग अपने चैनल पर कराएंगे, क्योंकि अभी जो CSIR CRRI का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसका डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया 17 मई को। ठीक है, और आज है आपकी 24 मई। ठीक है, हमारी वीडियो काफ़ी डिले है, मतलब 5-6 दिन। तो देखते हैं कि आपका क्या प्रोसेस है, कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस 13 जून आप लोगों की लास्ट डेट है। और आप लोगों को पता है कि CSIR का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। कितना? बहुत फास्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशंस। 1 मिनट गाइज, 18 जून। इसमें क्या मांगा है? चलिए ये तो हम चेक कर लेंगे कि इसमें हार्ड कॉपी कैसे मांगी है इन्होंने। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन। देखो, लास्ट वीक में आप लोगों का, मतलब आपके पास सिर्फ 1 महीना है, और लास्ट वीक में आप लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेनोग्राफी सबसे पहले आप लोगों का इसमें स्किल टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में आप लोगों का जुलाई में एग्ज़ाम होगा। पहले इसमें स्किल टेस्ट होगा, जो लोग स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनका ही जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि इनका जो स्किल टेस्ट होता है ना, तो वो थोड़ा स्टेनोग्राफी और ये टाइपिंग टेस्ट वगैरह वो थोड़ा हार्ड लेवल का बनाते हैं। ठीक है, हार्ड लेवल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने पहले आप लोगों का स्किल टेस्ट कराएंगे, स्टेनोग्राफी टेस्ट कराएंगे। उसके बाद में आप लोगों का जुलाई के फर्स्ट वीक में रिटन एग्ज़ाम होगा। और आप लोगों का मैं बता दूं, इतना फास्ट होगा कि जुलाई में ही रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 3 महीने, मतलब अक्टूबर सितंबर तक आप लोगों की ज्वाइनिंग ये लोग प्रोवाइड करवा देंगे, और प्योरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो, इसमें JSA की जो वैकेंसी हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल की 4 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी। और भाई अब आप लोग ये कहोगे कि भाई वैकेंसी तो बहुत कम है, तो भाई साहब हर जगह ऐसी ही वैकेंसी देखने को मिलती हैं और कंपटीशन हर कहीं पर है। लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कब चमक जाए। ठीक है, तो 2 वैकेंसी जनरल की, एक OBC के, एक EWS की। ठीक है, ग्रुप C की पोस्ट है नॉन गजेटेड। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों की JSA फाइनेंस की भी है, 2 वैकेंसी उसमें है। ठीक है, और आप लोगों की एक वैकेंसी है आप लोगों की S&P JSA, और स्टेनोग्राफर की है 3 वैकेंसी। ठीक है, ये आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली हैं। और देखो, स्टेनोग्राफर में आप लोगों का लेवल 4 की जॉब है, और लेवल 2 की है आप लोगों की JSA की। ठीक है, अब इन लोगों के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ओनली 12th पास आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। ठीक है, 12th पास से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आराम से। और इसकी जो सैलरी है भाई, जो 19,900 दिखाया है ना, वो लेवल 2 की बेसिक पे है। ठीक है, मतलब जो आप लोगों की सैलरी बनेगी वो मिनिमम इन अकाउंट में आप लोगों को बता देता हूँ 40 प्लस बनेगी। 40 से 45 हज़ार के बीच में बनेगी। ठीक है, और जब आप लोगों का 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा 2026 में, तब आप लोगों की यही सैलरी लगभग 55 से 60 के बीच में चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के
एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है। चलिए अब इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, द पोस्ट यूजुअल पे एंड अलाउंस, हाउस HRA TA, ठीक है, ये सारे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला के, मेडिकल वगैरह मिला के भाई मतलब मैंने जो सैलरी बताई अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 के बीच में मिलेगी, ठीक है। चलिए एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो आप लोगों को द कट ऑफ डेट ऑफ डिटर्मिनिंग द एज क्वालिफिकेशन क्लेम SC FT OBC EWS स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, ठीक है, फ्री फीस रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, इन सबको मिलने वाला है, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन है आप लोगों को SC FT को आप लोगों को मिलने वाला है 5 साल का, और 3 साल का आप लोगों को OBC वालों को मिलने वाला है, ठीक है। EWS और जनरल वालों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। चलिए गाइज अब इसमें क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको रीड करते हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप लोगों का इन्होंने बता दिया कि पहले हम स्किल टेस्ट लेंगे, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह। उसमें जब आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, सिलेक्शन कैंडिडेट नेसेसरी competitive written examination, the proficiency test in computer टाइपिंग स्पीड एंड यूजिंग कंप्यूटर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। जो आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, उसमें 2 पेपर होंगे JSA के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के देखो 200 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा, सेम CSIR CRR की तरह, ठीक है, CRRI की तरह, ठीक है। और भाई इसकी अच्छे से प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा अगर आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। पहले पेपर में आप लोगों की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। उसके बाद में जो सेकंड पेपर होगा जनरल अवेयरनेस आएगी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले थे, ठीक है। बाकी GK के क्वेश्चन मिले थे आप लोगों की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से मोस्टली मिले थे। इकोनॉमिक्स के तो एक आध आए हों तो आए हों, वरना देखने को नहीं मिले। करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे थे। एंड बाकी फिजिक्स बायोलॉजी और इससे जनरल अवेयरनेस की बता रहा हूँ मैं, सब में आ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी एंड कंप्यूटर भी इंक्लूड था, ठीक है। और 1 क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। ये सब देखो 35 WPM आप लोगों की मांगी है इंग्लिश, एंड 30 WPM हिंदी टाइपिंग मांगी है, ठीक है। द टाइम अलॉटेड फॉर टाइपिंग विल बी 10 मिनट्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी स्टेनोग्राफी होगी सबसे पहले। उसके बाद में सेकंड बी में होगा आप लोगों का रिटन एग्जाम, 200 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के और 2 घंटे का टाइमिंग होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन GK के और 100 क्वेश्चन इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन के, ठीक है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1.25 की, ठीक है, एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। इंग्लिश में आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट मिलेंगे और टाइम ड्यूरेशन इन मिनट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल 70, ठीक है। और हिंदी के लिए आपको लोगों को 65 मिलेंगे और उसमें 90 टाइप करने, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, क्वालिफाइंग नेचर। पहले आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में आप लोगों का 10 फाइनल मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर्ड रिटन एग्जाम पर होगी, ठीक है। द मेरिट लिस्ट भी ओनली comprise of those candidates who have qualified the proficiency test in स्टेनोग्राफी, ठीक है। तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें भीड़ जो है वो कम हो जाएगी। जो लोग जिनका स्किल टेस्ट अच्छा होगा वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। अब कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और फॉर्म गाइस जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। देखो उसके बाद में आप लोगों को फॉर्म जो है फिल करके सबमिट करके, ठीक है, रिव्यू वगैरह फाइनल सबमिट करके आप लोगों को क्या करना है, स्टेप 5 देखिए, सेंडिंग द हार्ड कॉपी आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट सेंड अ हार्ड कॉपी। और हाँ भाई इसमें जब हार्ड कॉपी सेंड की जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की कि हार्ड कॉपी सेंड की जा रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोगों को एक एनवेलप लेना है, यानी लिफाफा लेना है, ठीक है। उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोगों को अपनी पोस्ट का नाम डालना है, पोस्ट कोड नेम डालना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, उसके बाद में
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, कनल रोड, जम्मू ये पिन कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हार्ड कॉपी आप लोगों को भेज देनी है। किसके थ्रू भेजनी है आप लोगों को? स्पीड पोस्ट के थ्रू, वाया पोस्ट, ठीक है। तो आप लोगों की जैसे ही पहुंच जाएगी फिर आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा एंड बुलाया जाएगा। और इसकी जो फीस रहने वाली है आप लोगों की 500 रुपये फीस रहने वाली है पर कैंडिडेट, ठीक है। रीसेंट पासपोर्ट साइज, और ये जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं, ठीक है। पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद में 13 तारीख को हम वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को सेंड करना है। वरना आप लोग पहले भी अप्लाई करके पहले भी कर सकते हो, मैं बना दूंगा वीडियोज़ अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट देखिए बताया गया है सब भी कुछ, ठीक है, इसमें किस तरीके से भेजते हैं ताकि आप लोगों का रिजेक्ट ना हो, ठीक है गाइज। बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें ख़ास, पार्टिकुलर ऑफ पेज नंबर, ये सभी तो फालतू की चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए हैं। चलिए गाइज, अब वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।